ठीक है, आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आप उसके रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद भी यदि तीसरा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तय होती है कि आप लोग के जो बीच के संबंध हैं, आप लोग की जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ की ऐसी कमी है जिसके कारण तीसरे पर्सन का आप लोग के रिश्तों में बीच में आने का संभव होता है। वास्तविकता में यदि कहा जाए तो यदि वास्तविकता में सच्चा प्रेम इंसान किसी से करता है, उस दौरान किसी तीसरे पर्सन का, तीसरे व्यक्ति का रिलेशनशिप में बीच में आना संभव ही नहीं है। ना बीच में आना संभव है, ना आपके उस व्यक्ति के मन में तीसरे व्यक्ति का विचार आना भी संभव नहीं। प्रेम एक ऐसी चीज होती है, जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी तीसरे व्यक्ति को आने ही नहीं देता है, गुंजाइश ही नहीं होती है। जान पहचान होना, बातें कर लेना, ये सब नॉर्मल बातें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर सामने वाले व्यक्ति को धोखे में रखकर किसी और व्यक्ति से बात करने, यदि आप बात कर रही हैं या कि उससे भी उसी प्रकार से रिलेशनशिप रख रही हैं जो अभी वर्तमान में आपका साथी है, उसी प्रकार से रिलेशन अन्य व्यक्ति से रख रही हैं, तो ये प्रेम नहीं है, ये पूर्ण रूप से धोखा कहलाएगा और ये करना बहुत ही अनुचित होता है। ठीक है, वर्तमान में तो उस बात का पता तीसरे व्यक्ति को नहीं चलता है जो आपके रिलेशन में है, पर कभी न कभी किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति को पता चल ही जाता है। कभी भी प्रेम के नाम लेकर किसी को धोखा मत दें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करें, किसी प्रकार का स्वार्थ की भावना उसके प्रति न रखें, क्योंकि स्वार्थ जहां जुड़ा होता है वहां प्रेम नहीं होता है। प्यार जो होता है वो एकदम निश्चल होता है, उसमें किसी प्रकार से कपट छल नहीं होना चाहिए, वहां पास झूठ की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। कभी भी अपने साथी को झूठा वादा न करें, कभी किसी अपने साथी को कोई ऐसी बात न छिपाएं जो बाद में उस व्यक्ति को पता चले तो उसे बहुत ही अंदर से दुख होता है। धोखा तो बिल्कुल ना दें। यदि आप चाहते हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप भविष्य में ही साथ में बना रहे, भविष्य में आप साथ में रहें, तो उस दौरान बहुत ही सतर्कता रखें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कभी न कभी आपके लोग रिश्तों के बीच में दरार उत्पन्न हो। यदि आपको उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही जीवन व्यतीत करना है, तो हमें झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या है? हम क्यों झूठ बोलें? यदि हम कुछ गलत करते हैं या कि कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे आपको डर लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को यदि जानकारी होगी तो हो सकता है हमारे रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाए, है ना, रिलेशनशिप टूट ना जाए, ऐसी मन में चीज़ें आती हैं। उस दौरान उस परिस्थिति में आपको करना चाहिए कि आप, यदि आपसे भूल से जानबूझकर गलती हुई है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपसे कोई बात ऐसी भूल से हो गई है, गलती हो गई है और इस चीज़ का आपको पछतावा है, तो अपने साथी से शांतिपूर्वक बैठकर उस विषय को लेकर बात करें, उसे बताएं कि ये बात मुझसे गलती हो गई है, बात मैंने आपसे छुपाई है और इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जब ये बात आप स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति को आप बता देंगी तो निश्चित तौर पर आप लोग रिलेशनशिप में और भरोसा बनेगा, ना कि टूटेगा। और यहीं पे यदि आप उस बात को छुपा लेती हैं झूठ बोल के, ठीक है, वर्तमान में तो वो चीज़ आपकी सुधर जाएगी, वर्तमान में तो उस चीज़ का यदि आपने छुपा लिया है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन
झूठ एक ऐसी चीज होती है जो ज़्यादा दिन तक छिप नहीं पाता है। कभी ना कभी आपका झूठ सामने आ ही जाता है। सच को कितना भी छिपाया जाए वो कभी छिप नहीं सकता है। सच सामने आता ही आता है। उस दौरान जब आपको आपके साथी जो भी हैं उन्हें जब पता चलता है कि जिस व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस व्यक्ति के रिलेशनशिप में हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, कुछ ऐसी बात छुपाया है जो बिल्कुल ही उचित नहीं थी, उस दौरान आप कल्पना कीजिए आपके साथी के साथ क्या गुजरता होगा। तो आज के युग में जो लड़का या लड़की होते हैं, मैंने देखा है, मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है कि बहुत ही रिलेशनशिप को बहुत ही मजाक के रूप में ले लेते हैं। एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी कई लोग से रिलेशनशिप रखना, है ना, और उसके बाद भी वो लोग ऐसे लोग जो हैं तो अपने आप को बेटर समझते हैं कि मैं बहुत बेटर हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। उनको ये चीज़ नहीं पता है कि वो जो कर रही हैं इनका इस बात से उनके भविष्य में कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कितना ज़्यादा उनके भविष्य में समस्या पैदा होगी जो आज के वर्तमान में ये लोग कर रही हैं। यदि अपना भविष्य आप सुधारना चाहते हैं, अपना भविष्य अपने साथी के साथ अच्छे साथ रहना चाहते हैं, तो कभी भी कल्पना भी ना करें अपने साथी को धोखा देने का। इसलिए क्योंकि जब आप लोग को साथ में ही रहना है, साथ में ही जिंदगी व्यतीत करना है, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जिससे हमारे भविष्य में एक दूसरे के रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो। क्या है मित्रों कि शंका एक ऐसा विषय होता है जब मन में आ जाता है। कभी भी मान लीजिए कोई बात आपने छुपाया है और वो बात स्पष्ट रूप से सामने आती है, जब सच का पता चलता है, तो एक बार व्यक्ति के माइंड में यदि कोई शक घुस गया है ना, तो वो फिर नहीं जाता है। वो सदैव आपका भरोसा एक बार यदि टूट गया तो आपको भरोसा आप उसको नहीं जीत पाते हैं जब तक आप ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे आप उसका भरोसा जीत सकें। वो हर बात पर आपकी शंका करेगा क्योंकि आपने उसे झूठ बोला है। आप यदि सही अच्छा काम भी करते हैं, आपने उसे छुपाते भी नहीं है कुछ, उसके बाद फिर भी आपका जो साथी है उसे एक बार उसके मन में जरूर आएगा वो बात जो आपने उसके साथ गलत किया है, जो भी धोखा दिया है, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में बैठ जाती है जो जीवन उपरांत रहती है। और सदैव वो आपके हर फैसले पर या कोई भी काम आप करती हैं तो कुछ ना कुछ उसके मन में शंका बनी रहती है, जिसके कारण छोटी मोटी गिचपिच बनी रहती है। खास तौर पर यदि आप विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी के रिश्तों में तो बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विवाह के पहले आपने यदि ऐसा किया तो एक बार कहा जाए तो चल भी जाता है, मतलब कि ठीक है आपको किसी और से आपका विवाह हो गया है ना, कोई और आपका जीवन साथी हो गया, अरेंज मैरिज शादी हो गई, आपकी लव मैरिज हो गई तब तो ठीक है भाई, एक दूसरे को आप जानते हैं समझते हैं। यदि अरेंज मैरिज शादी हो गई तो आपको एक नया रिश्ता जुड़ेगा, एक नए व्यक्ति से मिलना होगा ना, तो उसके बाद आपको एक नई शुरुआत करनी है। जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं उस दौरान सबसे बड़ी बात होती है अपने जो जीवन साथी होता है उसका भरोसा जीतना। यकीन मानिए यदि जीवन साथी का आपने भरोसा जीत लिया है, जीवन साथी आपके हर समय आपके साथ खड़ा है, तो चाहे कितनी भी समस्याएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, उन हर मुश्किलों का आप सामना कर सकते हैं। मगर यहीं पर यदि अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए आपने अपने जीवन साथी को, अपने पति को यदि आपने धोखा दिया है या कि अपनी पत्नी को धोखा दिया है, झूठ बोला है, तो साथ में रहने के बाद भी वो दोनों व्यक्ति खुश नहीं रह पाते, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। तो विशेष ध्यान देना है, विवाह के उपरांत हम साथ में रहते हैं तो हर एक छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे रिलेशनशिप में, संबंध में कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा हो। संबंध एक ऐसी चीज होती है, प्रेम एक ऐसा चीज होता है जो एक बार यदि टूट जाता है तो दोबारा वापस उस प्रकार से तो नहीं जुड़ पाता है। तो
ऐसा काम ही ना करें जिससे जीवन में आपके पास ऐसी संकट पैदा हो, ऐसी समस्या पैदा हो जो चाह कर भी हर चीज़ यदि व्यक्ति के पास जीवन में है, धन है, दौलत है, सब कुछ है आपके पास, आप संपन्न हैं, आप किसी प्रकार से कष्ट नहीं है, मगर जिस व्यक्ति से साथ जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, जब उसके साथ ही आपका तालमेल नहीं है तो उस दौरान आपको बहुत ही दुख और पीड़ा महसूस होगी। तो हमें यदि पता है कि धर्म कहता है कि अपने जीवन साथी के साथ कभी गलत व्यवहार न करें, उन्हें उसके साथ कभी मतलब धोखा न दें, है ना, झूठ न बोलें, कभी सच न छुपाएं। जब धर्म ही कहता है तो हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं बनता है कि हम अपने जीवन साथी के साथ गलत करें। यदि आप पत्नी धर्म का या पति धर्म का पालन करेंगे, संबंध को अच्छे रखेंगे, मजबूत बना कर रखेंगे, तो कभी भी आपके जीवन में इस प्रकार से समस्या नहीं आएगी। यहीं पर यदि अपने पति पत्नी के बीच में झूठ का यदि कोई बात आ जाती है, झूठ बात आ जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात जो आपने पहले किया हुआ हो, छुपाया हो उस व्यक्ति से, और फिर वही चीज़ उसके पास घूम फिर के वापस आती है, तो उस समय बहुत समस्या आती है। तो पहले से ही हम सावधान रहें, जहाँ तक हो सके अपनी अच्छाई या बुराई जो भी है अपने सामने वाले व्यक्ति से पहले से ही शेयर करें। यदि आप हर बात शेयर करते हैं तो स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। मगर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और सामने वाले को बुरा दिखाने के लिए, आप अपनी प्रशंसा पाने के लिए झूठ में झूठ बोलते जा रहे हैं स्वयं कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ जो भी है, तो आप झूठ बोल के अच्छा तो नहीं बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसे बताने की, जताने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हर व्यक्ति अच्छा ही समझेगा। मगर यदि कहीं आप यदि गलत हैं, आपने गलत किया है, तो आप कितना भी झूठ बोल के अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करें, आप अच्छा साबित नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ही होती हैं तो हम पहले से ही सावधान रहें और अपने जीवन साथी के साथ ऐसा काम ही न करें कि कहीं ना कहीं हमारे संबंध में दरार पैदा हो। क्योंकि मन में यदि कोई बात आ जाती है, एक बार कोई बात खड़ जाती है, तो वो अंदर ही अंदर व्यक्ति को, मान लीजिए, दीमक के कीड़े खाती रहती है। और जो भी व्यक्ति है उस परिस्थिति में जो गुजर रहा है, उस व्यक्ति की फीलिंग को समझिए। जब हमको जीवन में साथ ही रहना है और हमने ऐसी कोई काम कर दिया है जिसके कारण हमारा साथी का, हमारा जीवन साथी जो भी है, उसके मन में समस्या पैदा होती है, कोई ऐसी बात आ जाती है जो वो चिंता में रहा आता है, टेंशन में रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विकास तो नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। यदि उसका नुकसान होगा तो उससे जुड़े आप भी हैं तो आपका भी नुकसान होगा। जब आपको पता ही है कि ऐसा कार्य करने से हमारे साथी को दुख पहुंचेगा, कष्ट पहुंचेगा, उसका तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, और उसको टेंशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका कार्य प्रभावित होगा, विकास नहीं कर पाएगा। जो भी कार्य वर्तमान में कर रहा है वो कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन उस टेंशन में उसका दिमाग चला गया। यदि उसका दिमाग काम करने जगह में विपरीत जगह में चला गया है, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ तनाव चिंता में व्यक्ति का जीवन घटता है और कार्य करने की क्षमता भी घटती है। तो ऐसे स्थितियां ना बने, ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसके लिए सावधान रहें। क्योंकि देखिए ऐसा है कि रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पति पत्नी का। एक बार यदि संबंध जुड़ जाते हैं तो वह संबंध ही महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान युग में पति पत्नी का रिश्ता इस प्रकार से हो रहा है कि लोग बाग साथ में रहते हैं, कुछ दिन अच्छा रिश्ता चलता है, वो कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं करती हैं, लड़का लड़की को नहीं पसंद करता है कि वो तुम ऐसा काम करती हो, तुम ऐसा काम करती हो, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा वो अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से पति का रहता है कि पत्नी के ये काम अच्छे नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं गृहस्थ जीवन में। तो छोटी मोटी चीज़ें देखिए एडजस्टमेंट हो जाती हैं, वो हर घर की बात है। मगर बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि
शंका, संदेह, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए रिलेशनशिप में। यदि ये चीज़ें आपके जीवन में आ गई तो यकीन मानिए आपका जीवन सब कुछ होते हुए भी बड़ा कष्टमय रहेगा। आप दूसरे दिखावे के लिए तो खुश रहेंगे और कहीं ना कहीं अंदर से आप दुखी हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और यदि एक बार आप टूट गए तो आपका सहारा बनने के लिए आपको कोई खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कुछ भी हो जाए चाहे, मगर ऐसा काम मत करिएगा कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार आए। ये बात लड़कों को भी सोचना चाहिए और यही बात लड़कियों को भी सोचना चाहिए। दोनों को परस्पर अपने संबंध को मजबूत रखने के लिए जो भी यथासंभव कोशिश हो, प्रयास करना चाहिए। एटीट्यूड में न रहें, अहंकार न पालें कि सामने वाला झुके कि हम झुकें या कुछ भी हो। ये एक दूसरे को झुकाने के चक्कर में मत रहें। केवल ये ध्यान दें कि हमारा ये जो ईश्वर के रूप है, जो संबंध हमारा पति पत्नी का भगवान ने दिया है, ये हमने ये संबंध ऊपर से लिखा के आए हैं। हमारा विवाह किस व्यक्ति से होगा ये पहले से ही तय रहता है। जब हमको भगवान ने उस स्वेच्छा से हमारा जीवन साथी चुन के हमारे जीवन में आया है, तो अब उससे हम यदि बड़ा छोटा अच्छा बुरा या कुछ भी है ये सब दिखाने के लिए यदि साथ में रहते हैं या कुछ को नीचा दिखाने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं, तो एक प्रकार से मूर्खता भरी बातें हैं। उन सब चीज़ों में ध्यान न देकर आपस में खुश रहने की कोशिश करें और जितना हो सके एक दूसरे को समझें। जब आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बात शेयर करेंगे, तो आप लोग के जीवन में भरोसा कायम रहेगा। और यदि भरोसा कायम रहेगा दोनों के बीच में, यकीन मानिए जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में रहेंगी। इसलिए आज का जो विषय था मेरा यही था कि लड़का हो या लड़की हो, विवाह से पहले हो या कि विवाह के बाद हो, दोनों ही स्थितियों में सबसे बड़ा मेन जो विषय है वो ये है कि अपने साथी को, अपने जीवन साथी को कभी भी धोखा ना दें। और यदि धोखा ही देना है तो कोशिश करें कि दूर रहें, किसी का जीवन बर्बाद ना करें। ये मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल है जो एक बार ही मिलता है, चाहे पुरुष का हो या स्त्री का हो, दोनों का जीवन ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ना किसी पुरुष का अधिकार है कि किसी स्त्री का जीवन बर्बाद करे, ना किसी स्त्री का अधिकार है कि किसी पुरुष का जीवन बर्बाद करे। यदि आप साथ में तालमेल आपका अच्छा है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप साथ में खुश रह सकते हैं, तभी एक दूसरे से आप संबंध रखें, उनसे जुड़ें। अथवा ऐसा आपको महसूस होता है कि हमारी खुशियाँ, हमारे विचारधाराएं सामने वाले से नहीं मिल रही हैं, तो पहले से सावधान रहें और दूरियां बना ले, ज़्यादा अच्छा है। आज यदि आप समझौता करते हैं अपने जीवन से तो अभी तो अच्छा लगता है, मगर यही चीज़ भविष्य में जाकर आपको बहुत कष्टदायक होता है। तो पहले से सजग रहें। यदि आप साथ में रह सकते हैं तभी आप एग्री हों, है ना। और यदि आपको लगता है कि हमारे इसके साथ रहना बहुत कठिन है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वभाव है इस व्यक्ति से नहीं मिल रहा है और इस व्यक्ति के साथ गुजर बसर करना मुश्किल पड़ जाएगा, या कि हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो मेरा सलाह यही है कि आप पहले से ही सावधान रहें, पहले से ही दूर हो जाएं। क्योंकि बाद में यदि चीज़ें बिगड़ेंगी तो उससे सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में नहीं रहती हैं, फिर दो परिवार की बात आ जाती है। और जब दो परिवार की बात आ जाती है तो ये सामाजिक स्तर पर ये बात हो जाती है ना कि यदि पति पत्नी अलग होते हैं बाद में, है ना, तो ये समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और माता पिता को बहुत कष्ट होता है। चाहे लड़के पक्ष का हो या लड़की पक्ष का, बदनामी दोनों जगह होती है। तो माता पिता का सर झुके ऐसा काम ही ना करें।